सुन रहे हैं भाग 29। आंगन में पार्वती और मनोहर लाल खुशबू के साथ बैठे हुए बातें करते रहते हैं। पार्वती धीरे से मनोहर लाल से बोली, भाई साहब, महेश तो सच में आ गया, पर अभी ये खतरा टला नहीं है। मुझे उससे घना डर लागे है। उसकी आंखें तो जैसे पूछो मत, ऐसे घूरे है करमजली जैसे साबुत ही खा जाएगी। मुझे तो सचिन की चिंता होवे है। सीधा साधा छोरा उसकी बातों में आ गया। भाभी, भले कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो मान गया, उस चुड़ैल ने भले कितना भी दम लगा लिया हो, भले कितनी भी कान भरने की कोशिश की हो सचिन की, वो उसकी बातों में आ तो गया था और सब पर नाराज भी हुआ। लेकिन ये आपके इस घर के संस्कार ही हैं जो वो वापस सर झुकाकर आ गया। गुस्से में तो सभी भूल जाते हैं, लेकिन इंसान वही जो अपनी गलती समझकर माफी मांगने की हिम्मत रखता हो। गलती करना, गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि इंसान सबके सामने अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रखता हो, और वो हिम्मत आपके बच्चों में है। मनोहर लाल जी अपने चेहरे और सत्य की भाव लाते हुए दृढ़ता से पार्वती से बोले। खुशबू, जो अब तक उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी, मनोहर लाल और पार्वती से बोली, भैया तो सकुशल वापस आ गए, लेकिन अब हम लोगों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। खतरा भी टला नहीं है, वो इसी घर में मौजूद है। वो चोट खाई शेरनी की तरह फिर पलटवार कर सकती है। वो मौके की तलाश में रहेगी, और जैसे उसे मौका मिलेगा वो दोबारा प्रतिवार कर सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं उसकी आंखों में प्रतिशोध देख चुकी हूँ। खुशबू की बातें सुनकर मनोहर लाल और पार्वती भी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ भाभी, खुशबू बिटिया बिल्कुल सही बोल रही है। हमें अब और भी ज्यादा संभल कर चलना होगा। हमें ये नहीं भूलना कि सचिन अब भी उसके बारे में उसकी सच्चाई नहीं जानता। वो उस पर पहले जैसा ही विश्वास करता है। यदि हम लोगों ने उसे बताने का प्रयास भी किया तो वो और उग्र हो सकती है, फिर खुलकर सामने आ जाएगी। वो सचिन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए जब तक बाबा जी स्वयं नहीं आ जाते, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मनोहर लाल की बात सुनकर पार्वती भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। मैं सोच रही थी भाई साहब, महेश को भगवान जी ने सकुशल हमें लौटा दिया, तो क्यों ना सुंदरकांड की पूजा रख ली जाए। पिछले कुछ दिनों से ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनसे थोड़ा मन भी हट जाएगा। और फिर भगवान ने जो लाज रखी, रमा की भक्ति की, तो सभी उस पूजा में बैठकर उनका धन्यवाद भी कर देंगे और आशीर्वाद भी ले लेंगे। पार्वती अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचते हुए मनोहर लाल से बोलती है, विचार तो बहुत अच्छा है भाभी, लेकिन पूजा यदि मंदिर में रखी जाए तो मेरे हिसाब से यही उत्तम रहेगा। पिछली बार जो कुछ हुआ था वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो घर में सही से पूजा होने नहीं देगी, कोई ना कोई विघ्न बाधा अवश्य उत्पन्न करेगी। और मैं या आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी विघ्न धर्म कार्य में डाले। मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी है, वहाँ सही से सारा काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। क्या कहना है आपका? मनोहर लाल पार्वती की तरफ देखते हुए उनकी राय मांगते हैं। कह तो आप ठीक रहे हो भाई साहब, घर में वो बला मौजूद है। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह कुछ भी अनिष्ट हो। वो बेचारे मंदिर वाले पंडित जी आज भी टूटी टांग लिए लंगड़ाते हुए घूम रहे हैं। वो कुछ भी कर सकती है, हम मंदिर में ही पूजा रखवा लेते हैं। पार्वती मनोहर लाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है। लेकिन एक बात और भाभी, सुंदरकांड की पूजा का अभी घर में किसी से भी जिक्र नहीं करिएगा, क्योंकि फिर किसी न किसी तरह उसे पता चल जाएगा। इसीलिए अभी ये बात हम ही लोगों के बीच में रहनी चाहिए। इस शनिवार को बढ़िया रहेगा, सबको उसी दिन सुबह बता भी देंगे। मनोहर लाल की बात पार्वती को भी जम जाती है। रात के समय महेश लेटा हुआ कुछ विचारों में खोया रहता है। तभी रमा दूध का ग्लास लाकर उसे पकड़ाती है। उसे इस तरह गुमसुम देख रमा उससे सवाल करती है, क्या सोच रहे हैं जी? कुछ नहीं, कल रात की बात ही सोच रहा था। इस समय तो कल मैं वहाँ अकेला कैसे कैसे अनुभवों से दो चार हो रहा था। मैंने तो बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। महेश एक सांस में पूरा दूध का ग्लास खाली करते हुए रमा से बोला। उसका इतना ही कहना था कि रमा फौरन उसकी होठों पर अपना हाथ रख उसे चुप करा देती है। चुप चुप बोलिए जी, बुरा हो आपके दुश्मनों का। आप नहीं जानते कल मैं किस तरह से खुद को संभाले बैठी रही पूजा में। ऊपर से तो हिम्मत दिखा रही थी, पर मन में कितना डरी हुई थी मैं ही जानती हूँ। फिर माँ जी और बच्चे भी थे, यदि मैं कमजोर पड़ जाती तो उनकी हिम्मत भी टूट जाती। रमा महेश की सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, अरे पगली, जब तेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ ही है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है।
पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। महेश अचानक से उठकर पीछे पलंग पर टिकते हुए बोला। रमा उसे इस तरह सोचते हुए देखकर पूछती है, मतलब क्या समझ नहीं आया? जब मैं वहां जंगल में उन प्रेतों के बीच पड़ा था, तब जैसे कोई आकाशवाणी हुई थी। कोई जनाना आवाज में तेज तेज बोल रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी, फिर तेरी पत्नी सुहागन ही नहीं रहेगी, तब मेरा सामना क्या कर पाएगी। जैसे वो इस घर के बारे में सब कुछ पहले से जानती हो। और भी बहुत कुछ बोली थी वो जनाना आवाज। महेश सारी बात रमा को बताता है। उसकी बात सुनकर रमा फौरन समझ जाती है कि वो किसकी आवाज होगी, पर मनोहर लाल ने मना किया था तो वो कुछ नहीं बोलती उस बारे में। शनिवार का दिन भी आ जाता है। पार्वती महेश और सचिन को बुलाकर उन्हें इसकी जानकारी देती है। सुबह महेश तो खुश हो जाता है, पर सचिन सोच में पड़ जाता है। उसे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर पार्वती उससे पूछती है, क्या बात है बेटा, क्या तू पूजा से खुश नहीं? नहीं नहीं माँ, वो बात नहीं। सचिन अपने सर पर हाथ फेरते हुए थोड़ा शर्माते और झिझकते हुए कहता है, वो क्या है ना कि गुलाब और मैंने पास ही के गांव में फिल्म देखने जाने का सोचा था। एक ही दिन का सिनेमा लगा है आज। धर्मेंद्र की फिल्म कब क्यों कहाँ दिखाने वाले हैं। जब से आई है उसे कहीं घुमाने नहीं ले गया। सोच रहा था आज उसे ले जाऊं, उसका मन भी बहल जाएगा। फिर 2-3 दिनों में तो मैं वापस चला जाऊंगा शहर। सचिन की बात सुनकर पार्वती सोच में पड़ जाती है। वो सचिन से बोली, बेटा फिल्म विलम तो बाद में भी दिखा देना। तेरा भाई सकुशल वापस आया है, उसी के लिए पूजा रखवाई है। घर के सभी लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। उनकी बात चली रही थी कि तभी मनोहर लाल वहाँ खुशबू के साथ आ जाते हैं। प्रणाम भाभी। और सचिन बेटा, क्या बातें हो रही है माँ से? मनोहर लाल उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोले, कुछ नहीं मनु चाचा जी, वो बस यूं ही। अरे माँ, मैं नहा कर आता हूँ। अरे गुलाबो, मेरे कपड़े तो निकाल देना। कहते ही सचिन फौरन अंदर चला जाता है। पार्वती उसे सचिन की बात बताती है। सुनकर मनोहर लाल कुछ देर खामोश से रहते हैं, फिर पार्वती की ओर देखकर धीमे से बोले, उसका मन नहीं है पूजा में बैठने का तो रहने दो, उसे जाने दो। और फिर हम भी नहीं चाहते कि वो गुलाबो जैसी चुड़ैल पूजा में बैठकर अपशकुन करे। वैसे भी वो मंदिर किसी कीमत पर नहीं जाएगी। उस जैसी काली शक्तियां तो मंदिर से 100 कोस दूर से ही गुजरे हैं। हम ही लोग ठीक है। पार्वती मनोहर लाल की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे भी ये बात उचित लगती है। आपकी बात सोले आने सच है भाई साहब, ये तो मैं भूल ही गई थी। वो मंदिर तो कभी जाएगी ही नहीं।